जितना जिक्र हमारे माशरे में गुनाहों का होता है, इतना अगर नेकियों का हो जाता तो शायद सारे मसाइल खुद ही खत्म हो जाते। लोग गुनाहों की कस्में, गुनाहों के नुकसानात और गुनाहों के तरीकों पर वो बयानात देते हैं और इतना कुछ लिखते हैं कि एक आदमी भी चलता फिरता गुनाहों का इंसाइक्लोपीडिया बन जाता है। ये भी गुनाह, वो भी गुनाह, बोलना भी गुनाह, चुप रहना भी गुनाह, रुकना भी गुनाह, चलना भी गुनाह, मांगना भी गुनाह, देना भी गुनाह, फारिग बैठना भी गुनाह, बिजनेस करना भी गुनाह। गुनाह की इस तकरार से आदमी मायूस और परेशान हो जाता है कि आखिर जाए कहाँ और करे क्या। दुनिया की जंगों की तरह खैर शर की इस लड़ाई में भी कोई रिट्रेट होनी चाहिए कि आदमी 2-4 दिन बैठकर सुख का सांस ले सके और आराम से सोच सके कि जिंदगी किस डिग्री पर चल रही है। गुनाहों के वो तज़किरे और ऐसी परेशानी जो मायूसी को जन्म दे खुद शैतान की एक चाल है। शैतान तो चाहता ही ये है कि बंदा इस मालिक से ही मायूस हो जाए जिसकी किताब शुरू ही अल्हम्दुलिल्लाह से होती है, जो रहमान है, जो रहीम है। सियाने कहते हैं कि गुनाह पर परेशानी तब तक हो जब तक हो न जाए। एक बार हो जाए तो बस अब माफी मांगे, इस्तग़फ़ार करे और आगे चले कि जिंदगी पड़ी है। अल्लाह ने जहाँ किसी को कोई बरगुज़ीदा मकाम दिया है वहाँ किसी को कहीं और रख छोड़ा है। खुदा के कामों में इल्लत नहीं ढूंढनी चाहिए। अल्लाह का फजल किसी दलील, किसी वजह का मोहताज नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी तरह अपना हिस्सा डाल ही रहा होता है। मैच के इस खिलाड़ी की तरह जिसके हाथ में मैच की आखिरी गेंद पर लगने वाला छक्का कैच की सूरत में आ जाता है और वो सुरखरू हो जाता है। वो नेकी जो दावा पैदा करे, इससे वो गुनाह बहुत बेहतर है जो तोड़ कर रख दे। गुनाह भी अल्लाह की नेमत होते हैं, ये बंदे को बंदा बना कर रखते हैं, वरना बंदा उतार हो जाए और क्या पता पुरसुकून दिल वालों की तहज्जुद से नदामत में तड़पने वालों की रातें बेहतर हों। गुनाह की ख्वाहिश का होना भी बड़ी अच्छी बात है। ये उपले होते हैं, गंदगी होती है, इसे अल्लाह के खौफ की याद में जलाना चाहिए कि तरक्की हो। इन्हें सदाना चाहिए कि बंदा आगे का सफर कर सके। आदमी को हर वक्त इस्तग़फ़ार करना चाहिए। ये अल्लाह तक पहुंचने का बड़ा आसान रास्ता है। गुनाहों के साइड इफेक्ट्स में से एक ये भी है कि दुआ से एतमाद उठ जाता है। आदमी गुनाह पर कुदरत रखता हो मगर छोड़ दे कि नफ्स की मुखालफत हो, अल्लाह से हया आए, अल्लाह की मोहब्बत, खौफ या शुक्र गालिब आ जाए तो भी नेकी लिखी जाती है। किसी को इरादों की खबर हो, किसी को इरादों की खबर हो ना हो, अल्लाह तो सब देखता है, अल्लाह तो सब जानता है। गुनाहगारों का अल्लाह से गहरा तल्लुक कायम हो जाता है और वो तल्लुक है नदामत का और तौबा का। किसी के बद्दुआएं देने से बेड़ा गर्क नहीं होता। अल्लाह का अपनी मखलूक से बड़ा ताल्लुक है और गुनाह माफ होने के भी सैकड़ों तरीके हैं। गुनाह नेकी से भी माफ हो जाते हैं और कुछ के गुनाहों को अल्लाह हशर में नेकी से बदल देंगे। और अल्लाह का फजल तो तौबा का भी मोहताज नहीं, बगैर तौबा के ही बख्श दे, उससे किसने पूछना है। अल्लाह सही कहते हैं कि वो अजाब नहीं देंगे अगर हम शुक्र अदा करते रहें और ईमान लाएं। अब बताइए, तौबा और गुनाहों का तो नाम ही नहीं आया। उम्मीद और हौसला रखें, जब नफ्स गुनाह का बोले तो ना करें, नेकी से रोके तो कर लें। इतनी सी बात है। आइए अल्लाह से अपने गुनाहों का ही वास्ता देकर दुआ करते हैं कि नेकियां हैं ही नहीं। ऐ अल्लाह, तू हमें हमारे गुनाहों के सदके माफ कर दे, नादानी में हो गए तो बख्श दे। ऐ अल्लाह, तू ही वो जात है जो हमारे नफ्स के बीच में हाइल है। अल्लाह, गुनाहों की लज्जत खत्म कर दे, ऐसे माफ कर जैसे शहनशाह माफ करते हैं। जिस तरह तूने दुनिया में मेरे गुनाहों की खबर नशर ना की, इसी तरह आखिरत में भी पर्दा रखना। ऐ अल्लाह, इतना करीब बुला ले कि कोई तर्जुमान, कोई पर्दा ना रहे। तू गुनाह भी मिटा दे, गवाही देने वालों के जहनों से भी मिटा दे। ऐ अल्लाह, हम तो गुनाहों का लुत्फ भी ना ले सके कि गुनाहों से पहले भी तेरा ख्याल, गुनाहों के बीच में भी तेरा डर और गुनाहों के बाद भी तेरा खौफ। ऐ अल्लाह, हमारे टूटे हुए बेलुत्फ गुनाहों के सदके हमें माफ कर दे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको हमारी वाकई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, इन पर कमेंट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।